नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजीव, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे रिकवरी आफ्टर रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। कैसे रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद रिकवरी अच्छी होती है और आप किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे आप रिकवरी को और अच्छा कर सकते हैं। पहली बात आती है अर्ली मोबिलिटी। अर्ली मोबिलिटी मतलब जल्द से जल्द मूवमेंट। रोबोटिक नी सर्जरी का एक फ़ायदा होता है कि इसके अंदर पेन नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से कम होता है, जिसके कारण पेशेंट जल्दी मूवमेंट स्टार्ट कर सकता है। जल्दी मूवमेंट स्टार्ट करने से पैर में बनने वाले क्लॉट्स जो रेस्ट की वजह से बनते हैं उनके चांसेस कम हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं, पैर का सर्कुलेशन अच्छा रहता है और हीलिंग प्रोसेस भी बहुत अच्छा रहता है। दूसरी बात आती है फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी रिकवरी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। पेशेंट को फिजिकल थेरेपी जल्द से जल्द शुरू करनी चाहिए। इससे उनकी स्ट्रेंथ, ताकत में फ़ायदा आता है, फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट अच्छी होती है और जॉइंट की हेल्थ इम्प्रूव होती है। तीसरी बात आती है पेन मैनेजमेंट। इफ़ेक्टिव पेन मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे रिकवरी बहुत ही स्मूथ होती है। पेशेंट को पेन मेडिसिन्स मिलती हैं और बाकी चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे आइसिंग और कंप्रेशन। ये सारी चीज़ें मिलके पेन को जल्द से जल्द कम करती हैं और रिकवरी को बेहतर करती हैं। चौथी बात आती है ग्रेजुअल इंक्रीज इन एक्टिविटी। पेशेंट्स अपनी एक्टिविटी धीरे धीरे करके बेहतर करते हैं। शुरुआत में कुछ मूवमेंट जैसे एंकल की मूवमेंट, बेड पर बैठाना, ये चीज़ें स्टार्ट की जाती हैं। उसके बाद पेशेंट चलना शुरू करते हैं। ताकत वाली एक्सरसाइज, वज़न के साथ एंकल पे वज़न लगा के ऐसी एक्सरसाइजेज शुरू करते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे करके सीढ़ियाँ चढ़ना भी शुरू कर देते हैं। अब हम बात करते हैं वुंड केयर के बारे में। वुंड केयर मतलब घाव का ध्यान। जो सर्जरी के बाद घाव होता है उसमें इन्फेक्शन से बचने के लिए पेशेंट को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। घाव को साफ रखना है, सूखा रखना है और अगर इन्फेक्शन का कोई लक्षण आता है तो हमें जल्द से जल्द बताना है। इसके बाद रिकवरी में इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स। जो पेशेंट्स हमसे सर्जरी कराते हैं उन पेशेंट को सलाह दी जाती है कि शुरुआत में वो हमें 2-2 हफ्ते में दिखाएं, जिससे अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो समय रहते उसको करेक्ट किया जा सके, सही किया जा सके। अगली चीज़ आती है असिस्टिव डिवाइसेस। कुछ असिस्टिव डिवाइसेस का अरेंजमेंट बेहद आवश्यक होता है। शुरुआत में पेशेंट्स को वॉकर की मदद से ही चलना होता है, तो वॉकर का इंतज़ाम, टॉयलेट सीट रेज का इंतज़ाम, इन सब चीज़ों का इंतज़ाम करना बेहद ज़रूरी होता है ताकि घुटने के ऊपर स्ट्रेस कम आए और ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आए। उसके बाद आती है होम एक्सरसाइज प्रोग्राम। फिजिकल थेरेपी के अलावा पेशेंट्स को घर पे खुद से भी एक्सरसाइजेज करनी पड़ती हैं, जिससे उनकी रिकवरी बेहतर होती है, जल्दी होती है। रिकवरी में अगली चीज़ आती है पेशेंस एंड परसिस्टेंस। रोबोटिक नी सर्जरी के बाद रिकवरी ग्रेजुअल होती है और इसमें समय लगता है। पेशेंट्स को धैर्य रखना होता है, घबराना नहीं होता है। ज़्यादातर पेशेंट्स का फुल फंक्शन 2 से 4 महीने में आ जाता है। कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का भी आपको ध्यान रखना है, जैसे हेल्दी डाइट, घुटने के ऊपर शुरुआत में कम लोड और अवॉइडेंस ऑफ बैड एक्टिविटीज़ सच एज स्मोकिंग एंड अल्कोहल। इन चीज़ों से रिकवरी स्लो होती है और वुंड हीलिंग में परेशानी आती है। दोस्तों, ये सर्जरी हम रेगुलरली दिल्ली में द्वारका में करते हैं। अगर आप अपने आप को या किसी रिलेटिव को हमें दिखाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं तो डायरेक्टली हमें हॉस्पिटल में आके दिखा सकते हैं। वहीं अगर आप दिल्ली के बाहर से हैं तो पहले एक ऑनलाइन कंसल्टेशन लें, फ़ोन पे बात करें और उसके बाद हमारे पास आएँ। थैंक यू।